सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज विशेष चर्चा होगी खास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग पर क्या आज मुहर लग सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के एक लंबी कवायद एक लंबे समय से चल रही है। अगर सच कहा जाए तो 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के बहुत ही गंभीर भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम विद्वान, बुद्धिजीवी, जो भी आला अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि इतना भारी भरकम आयोग होगा कि सरकार की सारी मंशा पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से शिक्षा विभाग के सभी पदों को भरे जाने की कवायद पूरी की जाएगी। एक लंबे अंतराल के बाद भी अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन न होने से तमाम भर्तियां, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे टेट की हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, या तमाम संस्कृत विद्यालय, आवासीय विद्यालय, आईटीआई कॉलेज, आज डॉक्टर्स जो शिक्षक होते हैं उनका चयन लंबे समय से लंबित है। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन करने में सफल हो पाएगी या फिर जो है एक लंबा अंतराल फिर लगेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। हालांकि इन दिनों सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी जरूर कर रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो भी अपडेट होगी आपको शाम के वीडियो में अवश्य दी जाएगी। आइए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी विशेष। जो तमाम साथी उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, टीजीटी पीजीटी और चाहे बेटिंग के लिए हो, चाहे एग्ज़ाम की इच्छा कर रहे हों, या फिर समायोजन 2021-2016 के कुछ ऐसे साथी हैं जो चयनित हैं, जिनको अभी तक पद नहीं दिया गया है, जिनको अभी नियुक्ति नहीं दी गई है, वे दर बदर भटक रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर मित्रों बात करेंगे कि समायोजन को लेकर के आपको बता दें कि 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में समायोजन की लिस्ट जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया चल ही रही है। इसमें नो डाउट कि आप लोगों ने एक मेहनत की युवा मंच टीम के साथ मिलकर के, और जो भी अधिकारियों ने कहा था वो चाहे आपके दबाव बस कहे हों, चाहे आपके हक को देखकर या न्यायालय के आदेश को देख करके, लेकिन ये युवा मंच टीम की एक बड़ी जीत थी कि सरकार ने भले कुछ न कमिटमेंट किया हो, लेकिन आला अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से विचार करना निश्चित समझा और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। आइए बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों से जुड़े बड़े मामले को लेकर के। आखिर तदर्थ शिक्षक का मामला है क्या? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारी भरकम भीड़, मुझे लगता है कि इतनी संख्या कभी प्रतियोगी छात्रों की सड़कों पर नहीं आई। इतनी संख्या कभी, जो 13 लाख कहने के लिए हैं, 13 लाख, 35 लाख, 37 लाख, 25 लाख, 21 लाख, इतनी संख्या शायद ही आपको बता दें कि प्रतियोगियों की रही हो। आज तदर्थों के इस लामबंदी को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि या तो ये टूट जाएंगे या तो सरकार को तोड़ देंगे। लगातार आज 35वां दिन है, ये 2 दिन पहले की खबर है। आज 35 दिन हो गए, 35 डेज, 36वां दिन है आज, 36 डेज होने को जा रहा है। भयानक गर्मी है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन तदर्थ शिक्षक अड़े हैं। उनका याचना कार्यक्रम शुरू है। याचना कार्यक्रम इसलिए शुरू है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तदर्थवाद को समाप्त कर दिया जाए। तदर्थवाद एक ऐसी महामारी है जिससे कि शिक्षा व्यवस्था
जैसे कि शिक्षकों की व्यवस्था को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार आखिर इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रही है? सरकार आखिर इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रही है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? और तदर्थ शिक्षकों की मंशा तो आप लोग जानते हैं। हालांकि युवा मंच टीम इसका लगातार विरोध कर रही है कि शॉर्टकट जो है, ये जो पीछे के रास्ते से लगातार भर्तियां हो रही थी, उस पर विराम लगाया जाए। संविदा प्रथा, आउटसोर्सिंग जैसे बहुचर्चित संस्थानों को बंद कर दिया जाए और सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। अब आप इसकी में क्या सोचते हैं? क्या युवा मंच टीम के विचारों से आप लोग सहमत हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 35वां दिन था और तदर्थ शिक्षकों ने सीएम, डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देकर के कहा कि साहब मुझे वेतन दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी तमाम लोगों से मिले और उन्होंने वेतन और सेवा सुरक्षा की मांग की है। अब आप समझिए कि हम आप मौन हैं, हम आप घर से नहीं निकल रहे हैं और तदर्थ शिक्षक लगातार अधिकारियों की पैरवी कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि ये तदर्थ शिक्षक जो हैं, हो सकता है सरकार पर भारी पड़ सकते हैं अगर हम आप नहीं जागे तो। इसलिए सोशल मीडिया हैंडल से हमें आपको इसका विरोध करना होगा। हमें आपको अपनी बात लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा, अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा कि जहां एक तरफ तदर्थ शिक्षक लगातार सवाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का नौजवान भी जो टीजीटी पीजीटी की नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, एक उम्मीद लगाए हुए बैठा है। तो निश्चित तौर पर आप लोग इसको ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक से, पत्र माध्यम से इसको लिख सकते हैं। हालांकि आप इतना सुकुमार हैं कि आपको इस चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं कि हमें भी कुछ कार्य करना चाहिए। फिलहाल आप लोग समझदार हैं, अपने हक के लिए लड़िए। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे मित्रों टेट 2021 कॉमन नंबर को लेकर के। एक लंबा समय व्यतीत हो गया, वर्षों बीत गए, लेकिन न्यायालय में मामला अभी तक सुना नहीं गया, क्लियर नहीं हुआ। नौजवानों को यह उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कॉमन नंबर पर ज़रूर सुनवाई होगी और सरकार को कॉमन नंबर देना पड़ेगा और पीएनपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब सवाल इस बात का है मित्रों कि न्यायालय में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। यह प्रश्न आपके मन में लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि शुरू में एक लंबी प्रक्रिया थी, कई केसेस हो गए, कई मुकदमे पड़ गए, किसी में काउंटर था, किसी में काउंटर नहीं था, किसी में रिजॉइंडर लगा, किसी में रिजॉइंडर नहीं था। इन सभी चीज़ों को निपटाने के बाद हम लोग इस मोड़ पर आए हैं कि अब हम लोग न्यायालय में इस बात को रखने में सक्षम हैं कि हमारी आपकी सुनवाई हो। न्यायालय में मुकदमों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि माननीय न्यायालय के न्यायाधीश महोदय स्टेट उट को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और तवज्जो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि टेट ही तो है, इसकी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है क्योंकि छात्रों के मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग युवा मंच टीम आज लगभग 4 साल से कर रही है कि जो भी न्यायालय में लंबित मामले हैं उस पर जो है सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके काम करे, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है ये मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। आखिर क्या टेट की सुनवाई जुलाई के इस लास्ट सप्ताह में हो सकती है? तो मैं सीधे कहूँगा कि संभव नहीं है। अगस्त में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसकी सुनवाई करा पाएँ और मामले को रफा दफा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी साथी हैं, जैसे ही तारीख लगेगी, और आपको बता दें कि आपको वकील साहब की कुछ फीस भी देनी होगी क्योंकि एक लंबे अरसे से सुनवाई नहीं हो रही है। वकील जा रहे हैं, आपने देखा होगा बीच में एक लंबी लगातार क्रमिक सुनवाई थी, वकील साहब जाते थे और सुनवाई न होती थी, वापस चले जाते थे। अब एडेड जूनियर कोर्ट हियरिंग, आपको बता दें कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मामला है, डबल गोला, OMR सीट, कम नंबर,
इनवैलिड सीरीज जैसे मामले को लेकर के माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि इसकी पुनः सुनवाई की जाए। तो सुनवाई प्रक्रिया बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी और मुझे लगता है कि यह भी अगस्त के पहले सप्ताह से या दूसरे सप्ताह से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। LT-GATE की बात मैं अगर करूं, चाहे LT-GIC सहायक अध्यापक हो, चाहे प्रवक्ता की बात हो, योग्यता निर्धारण हो चुका है। विज्ञापन को लेकर के शिक्षा निदेशालय में हम लोगों ने कई बार संपर्क किया। शासन के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसा वहाँ का कहना है। और शासन कब आदेश देगा? जब हम आप आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। गर्मी का माहौल बहुत तेज़ है, हालांकि हम लोग तदर शिक्षक नहीं हैं कि हम लोग गर्मी में कूद जाएंगे। हम लोगों को धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये गाना है ना, धूप में निकला न करो, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो भाई अभी आप लोगों की शादी भी होनी है, तमाम चीज़ें तो हैंडसम ब्यूटीफुल होना चाहिए, धूप नहीं लगनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो लगातार कई साथी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात कर रहे हैं। ट्विटर अभियान भी उसका चलाया गया। अब सवाल इस बात का है कि जब तक आयोग का गठन नहीं होगा तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और सरकार भी यही चाहती है कि जब तक आयोग का गठन हम नहीं करेंगे तब तक कोई बंदा शिक्षक भर्ती की मांग नहीं करेगा। हालांकि कुछ छात्र लखनऊ में बैठे हैं कि शिक्षक भर्ती दी जाए। लड़ाई इस समय वर्तमान समय में सबसे बड़ी आपको बता दें है तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की है। इसमें चाहे प्राथमिक के हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे जूनियर के हों, चाहे हायर के हों, चाहे TGT PGT के हों, सबको कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की ज़रूरत है। और आज शाम को मैं बता दूं कि आज शाम को एक घोषणा हो जाएगी कि अगर सरकार आज इस पर मुहर नहीं लगाती है तो इसको लेकर के हम लोग आंदोलन का आगाज़ करेंगे। और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख फार्म भरने वाले साथी हैं, ये सब एकजुट हो जाएं, तभी कुछ संभव है। अन्यथा की स्थिति में एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहिए, एक दूसरे पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। और सरकार भी यही चाहती है कि हम आप आपस में लड़ते रहें और कुछ भी ना करना पड़े। तो बेहतर यही होगा मित्रों कि आप लोग उठिए, संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। और इस वीडियो को चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े साथी हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े साथी हों, या फिर TGT PGT से, या फिर जूनियर से, या फिर टेट से, जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाइए। और आज शाम को ऐलान होगा आंदोलन का। वो तारीख कौन सी होगी, वो समय कौन सा होगा और स्थान कौन सा होगा, और सरकार से होगी आर पार की लड़ाई। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर है। जिस तरीके से ये गर्मी है उसी तरीके से सरकार को भी गर्म करना पड़ेगा। तो आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताने की ज़रूरत है। अब मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और एक आंदोलन की तैयारी की जाए। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।